22 जून 2026 को पीएमडीसी की जो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका पोर्टल एक्टिव हो गया है भाई। आप जब जाते हैं इस पोर्टल पर तो आपके सामने सबसे पहले ये डिटेल आ रही होती है। याद रखें इस डिटेल को आपने बहुत बहुत ध्यान से फिल करना है, लैपटॉप से करना है, ध्यान से करना है। अगर इसमें कोई भी गलती के साथ ये डाटा जाता है और आप फीस सबमिट कर देते तो ऑब्वियस बात है कि आप तब्दीली नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो इत्मीनान से इसको फिल करने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम आपका वो जो कि डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी मौजूद है आप वो मेंशन करेंगे। फादर नेम एज पर योर डॉक्यूमेंट, एज पर योर सीएनआईसी मौजूद है, लिखा हुआ है। सर यहां पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पे मुझे 4 सिलेक्शन टाइप्स मिल रही हैं। कौन कौन सी? सर सीएनआईसी, बेफॉर्म, जुवेनाइल कार्ड, नाइकॉप। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास जुवेनाइल कार्ड होना चाहिए, वो मौजूद है सर, उससे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। सर अगर आपके पास अभी तक जुवेनाइल कार्ड नहीं बना है, बेफॉर्म मौजूद है, सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उससे मुकम्मल हो जाएगा, आप उससे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है जी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर के रेजिडेंट हैं और बाहर ही टेस्ट देना चाहते हैं तो नाइकॉप की डिटेल आपकी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और याद रखिए जब आप फाइनली एमडीकैट 2026 देने जाएंगे तो उससे पहले तक आपके पास आपकी एज जुवेनाइल की है तो जुवेनाइल कार्ड होना चाहिए, और अगर आपकी एज सीएनआईसी की है तो आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन मैंडेटरी है, आप इससे बच नहीं सकते। मैं जुवेनाइल कार्ड को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ डिटेल है, जुवेनाइल कार्ड नंबर है, जुवेनाइल कार्ड इशुएंस डेट है, सेल नंबर, उसके बाद मेरे पास सेल नंबर यानी मेरा फोन नंबर जो कि एक्टिव है जिस पर मुझे मैसेज रिसीव हो सकता है वो जरूर मेंशन कीजिए। सर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन है वही। सर ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल एड्रेस जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, बिल्कुल वो मेंशन कीजिएगा। पासवर्ड यहां पर आप क्रिएट करेंगे 6 नंबर्स का, बिल्कुल यहां पर क्रिएट किया जाएगा। कंफर्मेशन, और उसके बाद फाइनली आपने यहां पर आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपने उसका जवाब देना है और साइन अप करना है। यहां पर आप अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे और उसके साथ साथ नीचे वो पासवर्ड जो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो यहां पर डाला जाएगा और फाइनली आप लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही होगी जिसमें आपको अपना डाटा फिल करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहां पर अपना डाटा फिल कर दिया है। इस डाटा को फिल करते हुए लास्ट में याद रखिएगा कि आपने अपनी रीसेंट पिक्चर अपलोड करनी है, आपने अपनी मार्कशीट फर्स्ट ईयर की अपलोड करनी है उसकी पिक्चर, और उसके साथ साथ आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिसोर्स इस्तेमाल किया है, सीएनआईसी है या कोई और, तो एक्टिवली आपने उसकी भी पिक्चर यहां पर शेयर करनी होगी। और उसके साथ साथ आखिर में मौजूद डोमिसाइल, आपका जो एक्चुअल डोमिसाइल है आपने उसकी भी पिक्चर यहां पर अपलोड करनी होगी। ये तमाम तर मालूमात अपडेट करने के बाद आप फाइनली अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप तमाम तर वो डिटेल जो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं उसको वेरीफाई करेंगे कि कहीं कोई गलती इसमें ना हो गई हो, कहीं कोई मिस्टेक आपने इसमें ना कर दी हो। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखिए इस साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर आपके पास आपकी पिक्चर, आपकी मार्कशीट की तस्वीर, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ डोमिसाइल की पिक्चर शो हो रही होगी। ये इसलिए दी गई है ताकि आप एक बार फिर से रीचेक कर लें कि क्या जो आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो भाई बराए करम इसको आपने फाइनली रीचेक यहां पर कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आपने यहां पर अपलोड करने में कोई गलती कर दी है तो भाई यहां पर यह बटन मौजूद है अपडेट एप्लीकेशन का, आप यहां पर क्लिक करेंगे और आप अपने डाटा को तब्दील कर सकते हैं, सही डाटा वहां पर आप लिख सकते हैं। और याद रखिए यह तब्दीली करने का ऑप्शन आपके पास सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आपने पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट नहीं की। तो भाई आप अपने डाटा को पेमेंट करने से पहले लाजमन रीचेक कर लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हां याद रखें पेमेंट के बाद कोई चीज तब्दील नहीं हो सकती है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद फाइनली आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट के 2 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, एक तो वो यानी कि आप बैंक में जाके अपनी फीस सबमिट करवाएंगे और दूसरा आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। मगर ये दोनों ऑप्शंस उसी सूरत में एक्टिवेट होंगे जब आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने वाली बात पर क्लिक करेंगे। तो ये लाजमी है, वरना आप ऑप्शंस नीचे जो दिए गए हैं उस पर क्लिक करते रह जाएंगे और आपका काम नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखिए आपकी पेमेंट करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। यहां लिखा आ रहा होता है अनपेड, बट फाइनली पेमेंट के बाद यहां पर पेड लिखा आ रहा होगा। अगर आपको पेमेंट करने में किसी प्रॉब्लम का सामना हो या पेमेंट करने के 48 आवर्स के बाद भी स्टेटस अपडेट ना हो रहा हो, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप अपना इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं।
और हां, आपके पास तैयारी करने के लिए टाइम कम होता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस है तैयारी अच्छी भी करनी है और स्कोर भी जबरदस्त हासिल करना है। तो भाई छाजाओ आपको दे रहा है 70% ऑफ, फाइनल 70 की ऑफर अभी भी वैलिड है। इस्तेमाल कीजिए, पैकेज को अवेल कीजिए, तैयारी कीजिए और इस साल MDCAT में अपना स्कोर जबरदस्त कीजिए।